अन्य देवाहु संभवाद अन्यदाहो रसंभवाद यदि शुश्रुमधीराणाम केन तद्विचक्षुर। कार्य ब्रह्म की उपासना से अन्य ही फल प्राप्त होता है, मैंने अणिमाद ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और अव्यक्त की उपासना करने से प्रकृति लय रूपा फल पृथक ही हुआ करता है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है। और वे जो बुद्धिमान है जिन्होंने हमारे प्रति उस फलगत भेद आदि का वर्णन किया है, वे भी गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञानाधीन होकर के व्याख्या इस पर भाष्यकार कहते हैं, अधुना उभयोर उपासना समुच्चय कारण अवयव फल भेदम आह अन्य देवेति। अनयो कहते दोनों के दोनों, कौन दोनों? उभयोर उपासनयो व्याकृत अव्याकृत उपासनयो समुच्चय कारणम। इनके समुच्चय का कारण क्या है कि निंदा समुच्चय का गौण कारण है, पृथक फल समुच्चय का मुख्य कारण है। क्योंकि निंदा से अधिकतर क्या हो जाता है, उस वस्तु को त्याज्य मान लिया जाता है। अतः निंदा साक्षात समुच्चय का कारण नहीं है। अब उसको जो जवाब इसलिए देते हैं वे त्याज्य नहीं है, क्यों? पृथक फल श्रवणात्। अतएव जब पृथक फल श्रवणात् तो उसका समुच्चय एकमात्र रास्ता रह जाता है। फलाफल भाव भी नहीं है कि अंगांग भाव भी नहीं हो सकता, अतएव यहां पर समुच्चय मानना है। समुच्चय का कारण क्या है? अवयव फल भेदम। जिन दो को समुच्चय कर रहे हो उन दोनों अवयवों का अर्थात व्याकृत उपासना और अव्याकृत उपासना भी दो अवयव है। यहाँ इन दो अवयवों का फल भेद का कथन करने जा रहे हैं। आह, अवयवों का एक अर्थ होता है अवयव फल मने एक ही कस्य फल भेदम, ऐसा समूह से एकम अवयव। जब समूह को आपने मान लिया, समुच्चय मान लिया तो एकत्व आ गया। उस एक जो समुचित वस्तुओं में दो अवयव है, व्याकृत और अव्याकृत उपासना। उन प्रत्येक का हमें फल बताना है, इसलिए अवय फल भेदम कहा दिया। अन्य देव भाष्यकार कहते पृथकेव, पहले जैसे अर्थ कर रहे हैं कोई विशेष अंतर नहीं है। अन्य देव मने पृथक एव, पृथक ही है, ऐसा आहु कहते हैं लोग, बुद्धिमान लोग। किस विषय में? फलम, फल भिन्न नहीं है, पृथक ही है, ऐसा कहते हैं। किसका फल? संभवात न संभूते है कार्य ब्रह्मोपासना। संभूति जो कार्य ब्रह्म है उसकी उपासना से प्राप्त होने वाला फल वह असंभूति से प्राप्त फल की अपेक्षा से पृथक ही है। क्या है वो? अणिमाद ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवंता इत्यर्थ। अणिमाद ऐश्वर्य रूपा फल प्राप्त होता है, ऐसे आहु की व्याख्या कर दिया व्याख्यातवंत। ऐसे कहे थे का मतलब व्याख्यान किए थे। अन्य देवाहु संभवात, अन्य पृथकेव आहु का अर्थ व्याख्यातवंत, संभवात कर संबुद्धि कार्य ब्रह्म उपासना। उससे क्या फल है वो? पृथक फल अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति। इसलिए हनुमान आदि की उपासना करते हैं तो क्या कार्य ब्रह्म के अंतर्गत है ना? ये सब क्या है? वो सब कुछ देने में समर्थ है ना। जो जिसके पास है वही तो दूसरे को देगा, जिसके पास है नहीं वो कहाँ से देगा कुछ? हनुमान जी के पास है ये सब अणिमादि ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहते कि नहीं कहते? सारी आठ सिद्धियां हैं उनके पास, नवनिधियां हैं उनके पास, सब दे सकते हैं। जिसके पास जो है वही वो दूसरे को देता है, नियम सामान्य। युधिष्ठिर ने भी यही कहा। दुर्योधन जब गालियां देने लगा तो लोगों ने कहा तुम भी दो चार गाली दे दो, क्यों तुम चुप रह रहा? वो बोले जा रहा उल्टा सीधा। अरे गालिम वदंतु वदंतो गालिमेव संति तेषाम। कहते वो गाली दे रहा है तो देना, तो उनके पास गालियां ही तो है, और देने के लिए और क्या है उनके पास? हमारे पास वो जेब में है नहीं ना, क्या है? मैं कहा सकता। ये है कि जो कार्यक्रम की उपासना करेगा उस कार्यक्रम में जो चीज है वही वो प्राप्त होगा। कार्यक्रम के पास है क्या? अणिमाद ऐश्वर्य की प्राप्तियां हैं, नवनिधियों की प्राप्तियां हैं, और अधिक से क्या कर सकता है देवता? अपना स्वरूप ही दे देगा।
अपने से अभिन्न कर ले सकता है। सारूप्यता सर्वोत्कृष्ट पद है ना देवोपासना में। सालोक्यता, सामीप्यता, सायुज्यता, सारूप्यता और सार्टिता ऐश्वर्य भी है। केवल स्वरूपता ही नहीं कि भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में कहते ना बहुत सारे पार्षद है, सबके चतुर्भुज है, लेकिन सबके हाथों में सुदर्शन चक्र थोड़े है। ऐश्वर्य चतुर्भुज तो सब है, लेकिन ऐश्वर्य भी दे फिर कहीं भी चला दे राग द्वेष में आकर के। ये तो वासनाएं तो है ना। ये सार्ष्टिता सभी को प्राप्त नहीं होती है, कोई कोई को प्राप्त होता है। सारूप्यता तो मिल जाए, तद्रूपाकार तथा या स्वरूप की प्राप्ति किसी को मिल सकती है। इसे कार्य ब्रह्म उपास अणिमादि ऐश्वर्य कह दी, इसलिए सकल ऐश्वर्य को ले लेना व्याख्यात तथा च ठीक उसी प्रकार से अन्य हो असंभवात पृथक ही है फल किससे असंभवात मैंने असंभूते अव्याकृता अव्याकृतोपासनात् असंभवात कर दिया असंभूति। असंभूति मैंने अव्याकृत, अव्याकृत का मतलब अव्याकृत उपासना से। केवल अव्याकृत से नहीं मिलेगा, अव्याकृत की उपासना से मिलता है। अव्याकृत को जानने से नहीं मिलेगा, अव्याकृत की उपासना से ही मिलता है। क्योंकि कुछ भी चीज है संसार में, सांसारिक पदार्थ है, जानने मात्र से मिलते नहीं है, है कि नहीं, करने से मिलता है। जान लो तो क्या फायदा हो, ठीक है ज्ञान है आपके पास, मिलेगा तो है, करना पड़ेगा। जैसे आपको ज्ञान मिल गया हलवा कैसे बनाना है, पूरा विधि विधान पढ़ लिया। आजकल तो बहुत पुस्तकें मिलते हैं, है ना, भोजन बनाने के भी रिसाइप्स का। अब पढ़ के बनाओ अपने आप बिना गुरु का, बनेगा वो टेस्ट नहीं आएगा ढंग से। 2-4 बार खराब होगा तो धीरे धीरे सीखेगा। अब एक कि किसी के अंदर ट्रेनिंग ले लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है तो ठीक रहता है, तब वो ज्ञान आपको सही फल प्राप्त करा देता है। मैंने हर चीज़ के लिए गुरु चाहिए, उस्ताद चाहिए। आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, उस्ताद, गुरु को उस्ताद कहते हैं। तो मुसलमानी भाषा है उस्ताद उर्दू में। तो इसलिए कहते हैं कि वो क्या है, अव्याकृत उपासना से यद उक्तम अंधंतम प्रविशंति प्रकृत लय थी। जो पहले कहा था अंधम तमः प्रविशंति, क्या है वो, प्रकृति लय और कुछ नहीं। अज्ञान का आदर्शनात्मिका प्रकृति माया, उसी में लय हो जाता है। यही अव्याकृत उपासना का फल है। क्योंकि अव्याकृत खुद क्या है, माया है, अविद्या है, और उसके अंदर ऐश्वर्य भी कुछ नहीं, वो तो अव्याकृत है ना, कुछ भी व्याकृत हुआ ही नहीं, इसीलिए इसका नाम भी अव्याकृत है। इसे देख क्या सकता है वो, जब विशिष्ट स्वरूप हो, विशेष गुण हो तो वही वो चीज दे सकता है। इसके अंदर विशिष्ट रूप है न विशेष गुण है, कुछ न साम्य अवस्था है ना सत्वरजतम का, इसलिए इसका फल क्या होगा, तद्रूपता प्राप्ति के अलावा और कुछ नहीं। प्रकृति की उपासना करने वाला प्रकृति में लय हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। वहां कोई सालोक्य सारूप्य साहित्य कुछ नहीं, झंझट है। वहां जड़ होना है, जड़ की उपासना करके जड़ हो जाना है, माया की उपासना करके माया रूप धारण कर लेना है, प्रकृति में लय हो जाना है। यदि जब पौराणिक उच्चते, यह बात पौराणिक लोग स्पष्ट कहते हैं। इत्यवं सुश्रुम धीराणाम वचनम, ऐसा मैं धीरों के वचन को सुना हूं, जो लोग ये न तद विचचक्षरे, जो कि वे लोग हमारे प्रति तद मने व्याकृत अव्याकृत उपासना फलम, तद मने व्याकृत अव्याकृत उपासना फलम, विचचक्षरे मने व्याख्यातवंत इत्यादि, हमारे प्रति व्याकृत और अव्याकृत उपासनाओं का फलगत भेद को सुस्पष्ट व्याख्यान किए हैं। इस विषय में पौराणिकों को श्लोक बड़ा सुंदर दिया है प्रकृति लेखा, जो कि योग सूत्र में व्यास भाष्यकार भी इसको लिए हैं और विस्तार पूर्वक समझाया गया अनेक टीकाकारों के द्वारा। दश मन्वंतराणि तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः भौतिकास्तु शतं पूर्णं सहस्रं त्वाभिमानिकाः बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः पूर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठन्त व्यक्तचिन्तकाः पुरुषं निर्गुणं प्राप्य काल संख्या न विद्यते। ये पुराण वायु पुराण का श्लोक है, यह नीचे वहीं पर आगे लिखा है वायु पुराण करके।
इति एष तेषां प्रकृतिलयो वायु पुराणोक्तः अगले लाइन में है। यहाँ अव्यक्त शब्द से प्रकृति को लेना। अव्यक्त चिंतका मने प्रकृति चिंतका, माया चिंतका, व्याकृति चिंतका, उपासका, वे जो है पूर्णम शत सहस्राणी मनवंतराणी, शत सहस्र माने 1,00,000 मनवंतर वहीं पड़े रहेंगे। शत और आगे सहस्र 3 जीरो डाल दो, माने 1,00,000 मनवंतर प्रकृति में लेके पड़ा रहेगा, बाद में उठेगा, वहां से बाहर आएगा, दोबारा जन्म लेगा। इससे पहले कहते हैं कि दश मनवंतराणी यह तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतका। इंद्रिय जो चिंतन करने वाले का मतलब इंद्रिय विषय भोग के चिंतन सदा रहता है। प्राकृत जन जो भौतिकवादी लोग है, भोगवादी लोग है, भोगार्थ में पत्नी बनाते हैं, धर्मार्थ पत्नी नहीं होता जिनका, भोगार्थी पति है, धर्मार्थ पति नहीं है जिनका, ऐसे जो पुरुष स्त्री वगैरह हैं उनको क्या कहा जाता है? इंद्रिय चिंतका। कभी किसी इंद्रिय को संतुष्टि करने में लगे हुए, कभी किसी इंद्रिय को संतुष्टि करने में लगे हुए रहते, दिन रात इंद्रियों का ही विषय चिंतन में लगे रहते। कभी तो जीवा का आस्वादन की संतुष्टि करने में लगे हुए हैं, आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, थोड़ा बढ़िया बढ़िया बनाओ, आहा इतना अच्छा बनाया है ना, मुंह में पानी आ रहा है सुगंध से ही, ऐसे कहेंगे। इंद्रिय चिंतका ये सब है। किसी को कोई मेहंदी लगाने में लगा हुआ है, पानी चिंतका, पानी का चिंतन, हाथ का चिंतन कर रहे, डिजाइन डिजाइन बनाए जा रहे, मेहंदी लगाए जा रहे, ये सब इंद्रिय चिंतक हैं। और लोभ चिंतका भी हैं, वो इंद्रिय नहीं है फिर भी सबसे बड़े खतरनाक है ये। बाल बनाने में 24 घंटा लगे रहते, बार बार देखते रहते, ठीक करो। एक महात्मा था 72 ईयर्स, 72 एज का, उम्र का, रिटायर्ड है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का, हिंदुस्तान हिंदी है ना उनका, उसका। वो हमारे पास आया पढ़ने के लिए, महात्मा बन के, किसे दीक्षा लेकर, हमेशा एक दर्पण जेब में रखता था। सड़क पे जा रहा है, इधर देखेगा थोड़ा और साइड में होकर खड़ा होकर देखेगा, फिर इसको ठक्का करे, फिर अंदर डालेगा। मैं से कहते थे लोम चिंतका, रोम चिंतका, ये रोम लोम चिंतन करने वाला है, इंद्रिय चिंतक से भी घटिया है। और ब्रह्मज्ञानी अपने आप को मानता था। तो इंद्रिय चिंतका इस प्रकार से सारी चीजें हैं। कोई पैरों को धोने में लगा रहता है, पैर को चिकना बनाए रखता है, पैर के जो है नाखूनों में भी पेंट करते हैं अलग अलग प्रकार के। कोई कान को साफ कर रहा है, कान को संभाला हुआ है, कान में जो है लगा रहा वो लगा रहा, दुनिया पर अलग अलग इंद्रियों के पीछे पड़े हुए हैं। कोई नाक को लंबा करने में लगे हुए, यूं करते रहते हैं। क्यों कर रहे हैं? तो लंबा करना है, सुंदर लगता है लंबा, ये छोटा लग रहा है, ठीक नहीं, खींचते रहते हैं। एक दो लोग ऐसे मिले हमसे, मैंने पूछे क्यों बार बार ऐसे करते हो आप? कहते लंबा करना है, तो लंबा अच्छा लगता है। अब इनको क्या कहे, घ्राण चिंतका। ये कहना पड़ेगा। ये सब इंद्रिय चिंतका, ये लोग 10 मनवंतर तक जाए स्व चक्कर में पुनरपि जन्म पुनरपि मरण में रहेंगे ये लोग। यहीं पर 10 मनवंतराणी यह तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतका। और इंद्रियों का भी कारण जो भूत चिंतका, पृथ्वी जल तेज वायु की पूजा कर रहे हैं, जमीन खरीद रहा है, जमीन बेच रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, जमीन की चिंतन में लगा हुआ है, कहाँ रेट बढ़ रहा है, कहाँ रेट घट रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उल्टा पलटा करने में लगे हुए पृथ्वी चिंतका। कोई जल चिंतका, जल की बनाए मशीन लगा या बोटलिंग बना रहे, बेच रहे हैं, 24 घंटे ही धंधा में लगे, कहाँ क्या जल में रेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कॉम्पिटिशन में दिमाग लगाए रखते हैं, जल चिंतका। इसी प्रकार तेज अग्नि के चिंतन करने वाले लोग हैं, वायु का चिंतन करने वाले, जितने भी गैस बेचने वाले क्या वायु चिंतका नहीं, अनेक प्रकार गैस बेचते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, एस्पिरिन सिलेंडर होते हैं, अनेक प्रकार गैस है। और आज तो वाहन भी गैसों से चलते हैं, कार वगैरह। नहीं, these are upasakas only. I am saying these are all upasakas. Chintaka upasaka. And this business people also doing upasana only of that gas, of vayu. अतिरिक्त करने की क्या जरूरत है? ध्याय तो विषय पुरुष में बार बार कहता हूँ, वो भी ध्यान ही तो है ना, वो भी उपासना है, लगा हुआ है बेचारा, दिन रात 24 घंटा एक ही चीज चिंतन में लगी रहती है। देखो उसकी तो भूत चिंतका। तो और बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं आकाश चिंतका, स्पेस के चिंतन में लगे हुए हैं,
स्पेस रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेस साइंटिस्ट्स हैं आपके पास, नहीं, भूगोल वैज्ञानिक लोग हैं, 24 घंटा वो तारामंडल के पीछे लगे हुए रहते हैं, चिंतन इसी की चल रही है उनकी। क्या बना रखा है संसार, भगवान ने जो है हर व्यक्ति के मन को किसी न किसी पीछे लगाए रखा है, 24 घंटा उसका पीछे पड़ा हुआ है, और कोई व्यक्ति इसलिए आत्मचिंतका नहीं होता है। आश्चर्य कशिदेनम मारा है ना इसलिए मंत्र में, वो कोई कोई होता है जो आत्मचिंतका। तो भूत चिंतक कितने साल रहेंगे वो? शतम पूर्ण, 100 मनवंतर तक इसी संसार में यही वह जय स्वमृष्व में लगे रहेंगे। पूर्णम सहस्रंतु आभिमानिका, अहंकार चिंतका, अपनी अहंकार घट रही की बढ़ रही उसी के चिंतन में लगा हुआ है। लोग कितना मेरी पूजा कर, मेरे कितने चेले हो रहे हैं, कितने मेरे आश्रम हो रहे हैं, शाखाएं कितनी बन रही हैं, हमारे वहां पूजा हो रहा है, यहाँ पूजा हो रहा है, इतने देश में हम गए और इतने देश जाना बाकी है, इदम अस्ति इदम अपि में, गीता में कहा है ना है? तो ये जो चक्कर वाले होते हैं गुरु लोग ऐसे, ये अभिमानी का, क्योंकि जो अहंकारी साधु से बढ़कर कोई अहंकारी ग्रस्त नहीं मिल सकता। जितनी अहंकारी साधु होते हैं उतना अहंकारी संसार में कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता, कोई पशु भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे भयंकर अहंकारी पुरुष संसार में ढूंढना है तो महात्मा में मिल जाएगा। ऐसे ऐसे देखा हमने, आए हमारे पास, गाय खड़े हैं कमरे में, खड़े थे, मैंने कहा बैठिए, बैठे नहीं, मैंने कहा क्या बात है, आसन दो, आसन दो। मैंने कहा जो दरी बिछा है क्या है, ये भी तो आसन है, ये सामान्य है, विशिष्ट आसन चाहिए। मैंने कहा गेट से बाहर हो जाओ, तो साधु नहीं है, बाहर हो जाओ। आप ऐसे कैसे कह सकते ब्रह्मज्ञानी होकर के मेरे को कह रहा हो, तो मैंने कहा मैं ब्रह्मज्ञानी हुआ नहीं हुआ, पहले अपने आप को देख लेना, आप कहाँ हैं। नहीं, अपने आप को देखो ना, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ तो छोड़ो, आप अपने आप को तो देखो। मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ इसलिए मैं विशिष्ट आसन चाह रहा हूँ, आप ब्रह्मज्ञानी हो, विशिष्ट आसन की जरूरत क्या? पृथ्वी पूरा आपका आसन है, सारी पृथ्वी आसन है, यहाँ तो दरी बिछा दी, विशिष्ट आसन हो, बैठो, चुपचाप बैठा हो। शीशम जाड़ी की कहानी ही है उस आश्रम में। तो ऐसे ऐसे अहंकारी लोग आते हैं, पता नहीं क्या वेदांत सुनते हैं, ऊपर अपने ब्रह्मज्ञानी मानते हैं, और फिर इसके आश्रम के लिए लड़ाई चलती है। ये अहंकारी का, अभिमानिकाओं का ये दुर्दशा होती है। तब मैंने समझा कि साधुओं में जितना अहंकार है कहीं दुनिया में नहीं मिल सकता। मेरा इतना चेला, मेरा इतना आश्रम, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। इसे कहते ये लोग तो और ज्यादा खराब है, ये 1000 मनवंतर तक जन्म मरेंगे, मंडलेश्वर होते रहेंगे मंडलेश्वर बनते रहेंगे ये लोग, 1000 मनवंतर, अरे कितने कल्प हो जाएंगे। और बौद्धा यही है महत्व कार्य ब्रह्म। अहंकार का भी कार्य कौन है, कारण कौन है? महत्व। उत्तरोत्तर है ना, इंद्रियां, इंद्रियों का कारण भूत, अपंच पंच महाभूत कहते हैं वो लोग, या सूक्ष्म महाभूत कहेंगे। उसका कारण कौन है? अहंकार। अहंकार के कारण बुद्धि या महत्व। इसे बौद्ध में महत्व, महत्व ही कार्य ब्रह्म। उस महत्व से ऊपर कौन है? प्रकृति। इसलिए यहां बौद्धा कहने से कार्य ब्रह्म को ले लेना। व्याकृत, अव्याकृत नहीं, व्याकृत। वे 10 सहस्राणी, 10,000 मनवंतरों तक भटकते रहेंगे, लेकिन विगत ज्वरा तिष्ठन्ति। इतना अंतर है। कार्य ब्रह्म उपासक को क्या होगा? उसे किसी प्रकार का शोक मोह दुख रहित होकर के आनंद रूप से रहेगा। और इससे भी ज्यादा पूर्णम शतसहस्रंदो, पूरा 100,000 अर्थात 1,00,000 मनवंतर तिष्ठन्त्य व्यक्त चिंतका, अव्यक्त का चिंतन करने वाले लोग 1,00,000 मनवंतर तक प्रकृति में लय होकर रह जाते हैं। पुरुषम निर्गुणम प्राप्य, और जो निर्गुण निराकार शुद्ध पुरुष को प्राप्त कर लेता है वह काल संज्ञा न विद्यते। तो काल से परे हो गया, वहां काल संज्ञा में कहाँ आ जाएगा? पुरुष रूप ही हो गया, ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ही हो गया, वहां ऐसे काल की गणना नहीं होती, स्वरूप प्राप्ति हो गई। इमेज श्लोक भव प्रत्यो विदेह प्रकृतिलयानाम योग सूत्रे भाष्यादौ उद्धृता। साफ करे ना,
कि सूत्र में भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, ये योग सूत्र है। इस सूत्र के भाष्य में उद्धृत है, वायु पुराण का श्लोक। इस तरह से व्याकृत और अव्याकृत दोनों का फल बता दिया ना। पुराण में भी व्याकृत का फल क्या है तो कह दिया 1,00,000 मनवंतर, 10,000 मनवंतर, और अव्याकृत का 1,00,000 मनवंतर। एक कालकृत भेद भी है। यद्यपि यहाँ अपने मंत्र में कालकृत भेद पर आधारित होकर के कार्यक्रम के पास तो श्रेष्ठ नहीं कहा जा रहा है। यत एवं अतः, जिसलिए ऐसा है इसलिए समुच्चय संभूति, इसलिए क्या होगा समुच्चय संभूत्य संभूत्य उपासना और युक्त एक पुरुषार्थत्वाच्च इत्याह। इसलिए यतः एवं, जिसलिए ऐसा है प्रत्येक फल पे जिसलिए आपने सुना तस्माद ऐसा करना। अतः समुच्चय, समुच्चय करना किन दोनों का, संभूति संभूति उपासना हो युक्त एव, इनका समुच्चय करना युक्त ही है, उचित ही है। और दूसरा है तो क्या है, एक पुरुषार्थत्वाच्च, बहुकालम ऐश्वर्य सुखानुभव पूर्वक दुखानुभवाभाव रूप एक पुरुषार्थत्वात् इति यावत्। क्योंकि बहुत काल पर्यंत ऐश्वर्य सुख का अनुभव पूर्वक दुख का अनुभव करना पड़ता है ना, उसके अपेक्षा से प्रकृति लय होने से कोई दुख का अनुभव नहीं है वहां। इसलिए कहते हैं बहुकाल पर्यंत ऐश्वर्य सुख का अनुभव पूर्वक दुखानुभव का अभाव रूपा है प्रकृति लय में, जो कि वही मुख्य पुरुषार्थ हो जाएगा समुच्चय का। एक पुरुषार्थ नासु समुच्चय अनुष्ठान मंत्रेण सद्य शक्य लब्धम, और समुच्चय अनुष्ठान के बिना सद्धि प्राप्त करना बिल्कुल संभव नहीं है। इस समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करना आवश्यक है। संभूतिंच विनाशंच यस्तद्वेदो भयगुंसः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा असंभूत्यामृतमश्नुते। या संभूतिम जो शुरू में है मंत्र में, उसका वास्तव में असंभूतिम पाठ कर लेना है। भाष्यकार कहे हैं अंत में, इस मंत्र का अंत में देखिए, संभूति विनाशं चित्र अवर्ण लोप निर्देशो द्रष्टव्य, अवर्ण लोप के द्वारा निर्देश किया गया है, ऐसा समझनी चाहिए। अतएव असंभूति और विनाशम मने संभूति, इसे विनाश शब्द का क्या है संभूति। ऐसे हुआ क्या है, वह छांदस लोप हो गया, क्योंकि कोई संहिता पाठ करेगा तो पूर्व मंत्र के अंत में क्या है विचक्षिरे, विचक्षिरे असंभूतिम, आकार क्या हो जाएगा पूर्व एकादेश, पूर्व एकादश हो जाए ना, पूर्व एकादश हो जाएगा। ये वो एकादश से नहीं दिख रहा है, संभूतिम हो गया। लेकिन लोगों ने कालांतर में जब श्लोक भेद करके पाठ करने लगे, संहिता को भंग करके श्लोक भेद करके पाठ करने लग गए, उन्होंने क्या संभूतिम पाठ कर दिया, वो आपको छोड़ ही दिया। इसलिए भाष्यकार समझा रहे हैं कि उस अ को या तो इस तरह से प्रमादवशात हो गया गायब, अथवा छांदस लोप मान। क्यों हम कहें अपने पूर्वजों से कोई प्रमाद हो गई है, ये मान लेते हैं कि छांदस लोप ही हो गया, ऐसे समाधान दे रहे भाष्यकार। इसलिए असंभूतिम ऐसा अर्थ ले लेना है। संहिताया संधि कार्येण लुप्त, यह संहिता को संधि के होने से संधि कार्य के द्वारा उसका लोप हो गया है, ऐसे भी माना जा सकता है। एक पक्ष है। दूसरा पक्ष भाष्यकार कह दिए हैं अवर्ण लोप निर्देशो द्रष्टव्य, संभूतिम इसका अर्थ है असंभूतिम, और विनाशम का अर्थ संभूति। दूसरा कौन हो जाएगा, वो संभूति तो होगा ना, इसे विनाशम बने संभूतिम च यस्तद्वेदो भयगुंसः। यह व्यक्त प्रकृति और कार्य ब्रह्म, इन दोनों को साथ साथ एक पुरुष के द्वारा निष्ठेय है ऐसा जानकर अनुष्ठान करता है। वेद का पूर्वत यहां भी करना, विदित्वा अनुतिष्ठति, यहां भी अर्थ लेना है पूर्वत, विदित्वा अनुतिष्ठति। यह जो कोई पुरुष तत् उभयम सह वेद,
तत् मने उन दोनों को, उपासनाओं को एक साथ एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है, जानकर अनुष्ठेय है, ऐसे कहते समझ करके अनुष्ठान करता है तो वह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, कार्य ब्रह्म की उपासना से अनैश्वर्य अधर्म काम आदि दोष रूपा मृत्यु को पार कर जाता है। क्योंकि अनैश्वर्य, अधर्म, अज्ञान है ना, ये सब क्या है, हमारे यहाँ प्रतिबंधक है। यही मृत्यु रूपा है, इसे पार कर जाएगा उसको ऐश्वर्य मिल जाएगा, धर्म मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, है ना। ये सब मिल जाने से वो सकल इच्छाओं की भी प्राप्ति मिल जाएगी, उसको सकाम हो जाएगा, वो आप्त काम है ना, आत्म काम आप्त काम, ऐसे शब्द प्रयोग होता है। इसलिए कहते कि वैसा व्यक्ति एतादृश दुखों से परे हो गया। क्योंकि आपके पास अनैश्वर्य है, एक दुख है, आपके पास अधर्म है, वो एक दुख है, आपके पास अज्ञान है, वो भी एक दुख है, आपका काम अभिहत हो जाता है, यह भी एक दुख है इत्यादि। ऐश्वर्यों का जब प्राप्त होने क्या हो जाएगा, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसे मृत्यु शब्द से क्या लेना, अनैश्वर्यादियों को लेना, जो कार्य ब्रह्म की उपासना करने से निवृत्त हो जाएंगे और ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो जाएगी। तदनंतर असंभुत्यामृतम अश्नुते, और इस प्रकार तारस अनिश्वर्य आदि रूपा मृत्युओं को पार करके असंभूति मैंने असंभूति की उपासना के द्वारा प्रकृति रूपा अमरत्व को प्राप्त कर जाता है। उतने लाख मनवंतर मारे है ना, का मतलब है बहुत लंबा पीरियड तक रह गया ना, ये अमृतत्व के समान हो गया, वो भी सापेक्ष अमृतत्व ही है। भाष्य यत एवं इत्यादि संभूतिम च विनाशंच यस्तद्वेदो भयगुं सह, यह कहते विनाशेन विनाशो धर्मो यस्य कार्य स तेन धर्मिणा अभेदेन उच्यते विनाश इति। विनाश क्या है, वास्तव में वस्तु का धर्म होता है। या विनाशम कैसे प्रयोग कर दिया, कार्य ब्रह्म के लिए आपने विनाशम शब्द प्रयोग कर दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। तब कहते कि नहीं, धर्म के द्वारा धर्मी का कथन किया जा रहा है। विनाशेन माने विनाशो धर्मो यस्य कार्यस्य, विनाश रूपा धर्म है जिस कार्य का, सा उस कार्य का नाम हमने विनाश ही कह दिया, तेना विनाशेन, ऐसा आपने कैसे कर दिया, कहते धर्मिणा अभेदेन उच्यते, धर्म को धर्मी के साथ अभेद करके कथन कर दिया विनाश इति, इसलिए मंत्र में विनाशम चक्र हो गया। और अब उसके उत्तरार्ध में विनाशेन है ना, तृतीयांत, उसके लिए तेन विनाशेन तदुपासनेन, कार्य ब्रह्म की उपासना के द्वारा अनैश्वर्यम अधर्म कामादि दोष जातंच मृत्युम तीर्थवा, उसकी उपासना के द्वारा अनैश्वर्य आदि जो मृत्यु के सदृश मृत्यु हैं, उन अनैश्वर्य अधर्म और काम अभिहनन इत्यादि दोष जातम, दोष समूह, दोष जातम मने दोष समूह, जात शब्द समूह अर्थ रूपा जो मृत्यु, उसको तीर्थवा। 3 नंबर टिप्पणी है, अनैश्वर्यादि एव मरण हेतुत्वाद यह मृत्युत्व विवक्षितम इतिहासेन मृत्यु पदम व्याचष्ट है अनैश्वर्यम इत्यादि ना, वो मृत्यु का कारण है, अनैश्वर्यादि ही मृत्यु का कारण है, इसलिए उनको मृत्यु शब्द से कह दिया जा रहा है। हिरण्यगर्भोपासना नहीं अणिमादि प्राप्ति फलम, कि हिरण्यगर्भोपासना के द्वारा अणिमादि प्राप्ति ही फल कहा गया है। क्योंकि नीचे श्रुति भी दे रहे हैं, यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इत प्रेत्य भवति, जिस प्रकार के संकल्प वाला होता है इस लोक में यह पुरुष, तदनुरूप ही इतः प्रेत्य, यहाँ से मर के जाने के बाद वह तथैव भवति, उसी प्रकार का हो जाता है। अतएव आप यहाँ पर हिरण्यगर्भ का उपासना कर रहे हो तो यत क्रतु मने क्या हो जाएगा, यथा क्रतु हिरण्यगर्भ क्रतु हो गए, आप हिरण्यगर्भ का ही चिंतन कर रहे हैं, हिरण्यगर्भ का ही संकल्प कर लिया आपने उसे प्राप्त करना, तो उसका प्राप्त करने का संकल्प करने से तद्रूप प्राप्ति ही उसका वास्तविक फल होता है। तेना अनैश्वर्यादि मृत्यु अतीत्य, जब अणिमादि प्राप्ति हो गई तो क्या होगा,
उस फल हिरण्यगर्भ उपासना के फलभूता ऐश्वर्य की प्राप्ति के द्वारा उस अनेश्वरी आदि रूपा मृत्युम अतीत्य, अनेश्वरी रूपा मृत्यु आदि मृत्यु जो है उनकी जो स्वरूप क्या माना आपने, मृत्यु रूप माना है, उससे अतिक्रमण करके असंभूत्या अव्याकृतोपासनया, अव्याकृत उपासना के द्वारा अमृतम प्रकृति लक्षणम अश्नुते। अमृत मने प्रकृति लय रूपा एक फल है, उसको प्राप्त करते सापेक्ष अमृत रूपा फल ही प्राप्त करेगा। नीचे सूत्र भी दिया एंग पदांत आवरण लोप हुआ है बोल के, संभूतिंच विनाशंच इत्यत्र आवरण लोप निर्देशो द्रष्टव्य, यहाँ पर आवरण लोप के द्वारा निर्देश हुआ है ऐसा समझना चाहिए। उसको सूत्र एंग पदांतात अति अतपर में ना असंभूति में क्या कार में है, पूर्व में एंगंत है विचचक्षिरे, पूर्व पद क्या है विचचक्षिर है, उत्तर पद में असंभूति है, एंग पदांत इसलिए पूर्व एकादश हो गया। छांदसी भाव, तब कह सकते हैं आप यहाँ संहिता तो है नहीं है, संहिता कहाँ कहाँ होती है, संहित पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। एक पद में नित्य होता है, यहां तो दो अलग अलग पद है, समास भी नहीं है, धातु और उपसर्ग का बीच का संबंध में मामला नहीं है, वो पूर्व श्लोकांत पद है, ये जो उत्तर श्लोकांत का आदि पद है, कोई संबंध नहीं, उस वाक्य के साथ भी संबंध नहीं, दोनों पृथक पृथक वाक्य हैं। तो ऐसे में कैसे आपने कर दिया लोग, यंग पदार्थ कैसे लगा दिया उस संहिता का अधिकार में, तब कहते छांदस, इसे कहते हैं अशक्यम अवगंतुम यदि अकार लोपस छांदसी भाव। अच्छा, और संहिता पाठ मान लेंगे तो छांदस मानने की जरूरत नहीं है। संहिता पाठ में क्या होगा, सब श्लोकों का अलग अलग गिनाने जगह एक साथ लंबा पाठ होते जाएगा, जब लंबा पाठ हो रहेंगे तो वहां पर अपने आप अंग पदार्थ लग जाएगा, दिक्कत नहीं है। प्रकृति लय फल श्रुति अनुरोधात, प्रकृति लय श्रुति फलश्रुति अनुरोधादिति, क्योंकि आगे क्या कहा असंभूत्याम अमृतमश्नुते कहा ना, इसलिए संभूतिम का अर्थ असंभूति में करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ अन्वय करोगे, किसका फल रूप में लोगे, संभूतिम च विनाशंच कह दिया है। यदि वो आकार नहीं मानेंगे संभूति का अर्थ हो जाए कार्यक्रम, और विनाश कर क्या लेंगे फिर, एक और समस्या खड़ी हो जाएगी, और फल जो श्रवण हुआ है फल के साथ जो संबंध भी नहीं बनेगा। अतएव वह आकार लोप को मानना ही चाहिए। आकार लोप मानने का पीछे हेतु दिया है, प्रकृति लय फल श्रुति अनुरोधा। अब कहते ठीक है, एकादश फल प्राप्ति करने के लिए हमें उपाय क्या करना पड़ेगा, उपासना तो करेंगे, तो उपासना करने से केवल नहीं होगा, प्रार्थना भी की जाएगी, तो फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना। तो उत्कृष्ट अधिकारी का भी कथन हो गया, निकृष्ट अधिकारी भी कथन हो गया, मध्यमाधिकारी का बात कथन हो गया। उत्कृष्ट अधिकारी उत्तम अधिकारी के लिए क्या कहा, ज्ञान प्रकरण, निकृष्ट अधिकारी के लिए कर्म और उपासना का समुच्चय, और अंत में मध्यमाधिकारी के लिए उपासना द्वय का समुच्चय कथन कर दिया। लेकिन अब ये लोग कार्य ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ को प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त करें, प्रकृति ले करने के लिए तो जरूरत नहीं प्रार्थना की, हिरण्यगर्भ तो एक विशिष्ट है ना, ब्रह्मलोक है, वो लोक में जाना पड़ेगा, हो जाएंगे कैसे, द्वार में है ना खड़ा, भस्म कर देगा जाते ही, रास्ते में ही जाने नहीं देगा सूर्य भगवान, कैसे जाएंगे, वो जंक्शन है, उसको पार करना पड़ेगा, वो हरी झंडी कैसे देगा हमें, ग्रीन सिग्नल देना जरूरी ना, फ्लैग में स्टेशन मास्टर खड़ा है, कैसे जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने से प्रसन्न होकर के हमारे लिए द्वार खोल देंगे, अपना तेज को संभालेंगे। आप अपना तेज संभालो, वहां पे तीनों लोग तो हाक देगा आप नहीं, हनुमान जी के लिए आप बोलते हो सूर्य का तेज कम है क्या, हनुमान जी से भी ज्यादा है ना, तो उनसे भी प्रार्थना करना पड़ेगा, महाराज अपने तेज को संभालो ताकि हम आर पार हो सके। उसके लिए अगला मंत्र आरंभ होगा।